नमस्ते। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट एक बिल्कुल ही अदृश्य मॉलिक्यूल से लेकर बड़े-बड़े विशाल कारखानों तक कैसे काम कर पाते हैं? आज हम केमिस्ट्री के इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड का एक सिंपल सा मॉलिक्यूल। बस एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि ये किसी भी केमिकल कंपाउंड की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी ईंट है। पर असली सवाल तो ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक अकेले मॉलिक्यूल से तो होता नहीं है ना? तो फिर केमिस्ट्स ये जो खरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को कहते हैं द काउंटिंग प्रॉब्लम, यानी गिनती की समस्या। ये केमिस्ट्री के दिल में बसी एक ऐसी पहेली थी ना, जिसके जवाब ने सच पूछिए तो सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने इतने ज्यादा छोटे और इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि उन्हें एक एक करके गिनने की कोशिश करना भी नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज बिल्कुल सटीक तरीके से नापी कैसे जाए? और यहीं पर एंट्री होती है केमिस्ट्री के एक सीक्रेट कोड की, इस काउंटिंग प्रॉब्लम का एक जबरदस्त, एक शानदार सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं मोल। तो ये मोल आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये बस गिनती करने का एक पैमाना है, एक यूनिट है। इसका इस्तेमाल एटम्स या मॉलिक्यूल्स जैसे नन्हे नन्हे पार्टिकल्स की बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी को नापने के लिए होता है। और ये है वो जादुई नंबर 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया के लिए ये नंबर सब कुछ है। ये बहुत जरूरी है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। जैसे हम 12 चीजों के लिए क्या बोलते हैं? 1 दर्जन, राइट? बस वैसे ही केमिस्ट्स इस महाविशाल नंबर के लिए एक मोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये केमिस्ट्स का अपना सुपरसाइज्ड दर्जन है। ठीक है, तो अब जब हमें पार्टिकल्स को गिनने का तरीका मिल गया, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इन नंबर्स को केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल करना। और इसके लिए हमें समझना होगा स्टोइकियोमेट्री को। जी हां, रस समीकरण मिति। अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या है? इसे आप किसी खाने की रेसिपी की तरह समझिए। यह हमें बस इतना बताती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज कितनी मिलानी है, ताकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो बिल्कुल सही सही मात्रा में मिले। और ये रेसिपी मिलती कहां से है? ये छिपी होती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, H2 + Cl2 से बनता है 2HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब यहां मजेदार बात देखिए, जो अनुपात है ना, वो हमेशा सेम रहता है। चाहे हम एक एक मॉलिक्यूल की बात करें, या फिर एक एक मोल की, या फिर गेल-लुसैक के नियम के हिसाब से एक एक वॉल्यूम की। एक हिस्सा हाइड्रोजन हमेशा एक हिस्से क्लोरीन के साथ मिलकर 2 हिस्से हाइड्रोजन क्लोराइड ही बनाएगा। सिंपल। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए हमारे पास 6 लीटर हाइड्रोजन है और 4 लीटर क्लोरीन है। अब अगर इन दोनों को मिलाकर रिएक्ट करवाया जाए तो आखिर में कौन सी गैस बच जाएगी और कितनी बचेगी? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या थी? H2 + Cl2, मतलब रेशियो है 1:1 का। ठीक है, अब हमारे पास 6 लीटर हाइड्रोजन है और 4 लीटर क्लोरीन। तो सीधी सी बात है, 1:1 के रेशियो के हिसाब से 4 लीटर क्लोरीन सिर्फ 4 लीटर हाइड्रोजन ही इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब क्लोरीन पहले खत्म हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आखिर में बचा क्या? 6 लीटर हाइड्रोजन में से 4 लीटर इस्तेमाल हो गया, तो बचा 2 लीटर हाइड्रोजन गैस। सिंपल। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि मोल और स्टोइकियोमेट्री सिर्फ क्लासरूम की बातें नहीं है। ये हमारी असल दुनिया को चलाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, वहां स्टोइकियोमेट्री ये पक्का करती है कि सारे रिएक्शन सेफ हों, एफिशिएंट हो, और हाँ, पैसे भी बर्बाद ना हो। दवाइयां बनाने से लेकर प्लास्टिक बनाने तक और खेती के लिए फर्टिलाइजर बनाने तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। और इन सब में से शायद सबसे जरूरी इस्तेमाल है नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स, यानी उर्वरक बनाना। यही वो फर्टिलाइजर्स हैं जो दुनिया भर में खेती में मदद करते हैं और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि स्टोइकियोमेट्री कैसे काम आती है।
हम बिल्कुल सटीक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अलग अलग फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरिया में सबसे ज्यादा करीब 46.7% नाइट्रोजन होती है और यही चीज उसे सबसे असरदार बनाती है। तो मतलब सार ये है कि मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री यही वो पावरफुल टूल्स हैं जो एक केमिस्ट को कागज पर एक मॉलिक्यूल की ड्राइंग बनाने से लेकर एक पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री चलाने के काबिल बनाते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर केमिस्ट्स एटम्स के लिए मोल जैसा स्पेशल दर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या साइंस और इंजीनियरिंग की दूसरी फील्ड्स में भी ऐसे ही कुछ खास दर्जन मौजूद हैं? सोचिएगा जरूर।